ये मैंने शायद आपसे लास्ट टाइम भी पूछा ही था। अगर ये 5 मोल्स है और ये 18 मोल्स है, तो आप मुझे बता सकते हैं PbSO4 कितने मोल्स मिलेगा? बोलिए भाई, आप अपना आंसर दीजिए, गलत सही जो भी होगा चलेगा, आप आंसर दीजिए। बोलिए भाई। सर 1 मोल। किस बेसिस पे आंसर दे रहे हैं आप? बोलिए भाई, किस बेसिस पे आंसर है आपका? नहीं सर, वो मैंने नीचे देखा नहीं, वो 5 मोल्स। 5 मोल जाएगा 5 मोल्स। आप किस बेसिस पे दे रहे हैं, मुझे आंसर बताएं। सर। 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ PbS will give us 1 मोल ऑफ PbSO4, तो 5 मोल Why will give us 5. PbS? Why not comparing with hydrogen peroxide? देखिए, ये बस ये जो पार्ट है जहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो जाएंगे, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, देन सॉल्विंग बाय कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें क्वेश्चन की सॉल्विंग के लिए लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना होगा। अभी लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? देखिए मैंने क्या लिखा है, when more than one reactant is involved in reaction, solving by calculation of limiting reagent। ठीक, अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? तो नीचे की लाइन में देखिए लिखा हुआ है, reactant which is completely consumed during the reaction। reactant which is completely consumed, मतलब समझ में आ रहा है आपको? which is completely consumed during the reaction। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कंज्यूम हो रहा है? तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जरा यहाँ अप्लाई करिए। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको? इसका 1 और इसका 4। अब बताइए किसका अमाउंट कम होगा, कौन पहले कंज्यूम होगा? PbS। अरे ये 5 मोल है सर H2O तो पहले कंज्यूम होगा। यस,
तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, H2O2, यानी डिसाइडिंग फैक्टर क्या मिला, H2O2। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 मोल H2O2 रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ PbSO4, तो आपके पास कितने हैं, 18 मोल्स, तो 1/4 इंटू 18, ये आंसर आ गया। समझा भाई, करिए कॉपी। सर पर ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता ना कि जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा हो वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो इस दो बातों पे डिपेंड करता है कि मोल्स कितने हैं और ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो है ना। तो जनरली जिसका मोल्स और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ज्यादा होगा वो ज्यादा कंज्यूम होगा। नहीं, या हमें वो सब नहीं पता, आप तो यहाँ से देखो, LR की वैल्यू इसे सॉल्व करके जहां कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जहां कम आएगी ओके वो, सर। बस ये फॉर्मूला याद रखो। सर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी क्या कि दो रिएक्टेंट्स के लिमिटिंग रिएजेंट सेम हो? आपने क्या पूरा सीख लिया है क्या? नहीं सर। तो फिर वेट करिए, सारी पॉसिबिलिटी एप्लीकेशन में आएगी। सर बोलिए। सर इधर आपने 4 moles of H2O2 equals to 1 mole of PbSO4 क्यों लिखा है? आपसे सॉरी सर, क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? सर मैं पूछ रहा हूँ कि 4 moles of H2O2 equals to 1 mole of PbSO4 क्यों लिखा है? मैंने आपसे पूछा कि मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, क्या सॉल्व करने के लिए बोला था, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर, मैंने पहले से ज्वाइन किया है। मैं पूछ तो रहा हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे जब ये लिखा था, तो आपने पूछा था कि कौन सा मतलब ज्यादा ये कंज्यूम हो रहा है। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं पूछा था, आपने क्वेश्चन ही नहीं सुना, इसका मतलब। We have to find the number of moles of PbSO4, right? Yeah. अभी 5 मिनट रुको जरा, ये सब कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूँ। कॉपी हो गया? Yes, sir. 1 minute। डन? यस सर। Yes, sir. देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग जो हैं
लेट ज्वाइन करते हैं 10 मिनट 15 मिनट और बाद में आपको समझ में नहीं आता है। तो अगर आप ये हैबिट नहीं चेंज करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब 25 बच्चे थे, अभी 47 हो गए। तो आधे से ज्यादा लोगों ने तो अब ज्वाइन करना स्टार्ट किया है। और फिर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपको समझ में आना चाहिए, फिर कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि फिर समझ में आएगा। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर करो। So first वाला क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। अभी आपको मैंने कॉपी करने के लिए बोला है क्या?
कॉपी करने से पहले जरा एक बार सब लोग ध्यान से देख लीजिए और सुन लीजिए। मैंने नीचे लास्ट में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे हैशटैग किया है, ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी के 5 आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन रिएक्शन आपको गिवन है, याद रखिए इसके क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं जिन्हें याद रखना है। पहला, राइट द रिएक्शन, आपको रिएक्शन लिखनी होगी। सेकंड, बैलेंसिंग, और रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो अगर आपको रिएक्शन नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सीख रहे हो, मैं रिएक्शन आपको बता दूंगा। ठीक है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ध्यान से जरा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले रिएक्शन लिखना है, फिर रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये बैलेंसिंग रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दी है। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ PbSO4 प्रोड्यूस व्हेन 4 मोल ऑफ PbS रिएक्ट विद 20 मोल्स ऑफ H2O2। हमसे कह रहे हैं 4 मोल PbS है और 20 मोल H2O2, तो PbSO4 कितना बनेगा? तो हमने आपसे बोला ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मोल्स को डिवाइड करना होता है। ये 20 मोल्स हैं, ये 4 मोल्स हैं। अब जरा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए किसका कितना है? Sir, PBS का 1 है PBS और H2O2 का 4 तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या बनेगा? PBS। PbS। अब आपको सिर्फ ये बताने के लिए मैंने इसे दोबारा लिखा है कि देखो लिमिटिंग रिएजेंट चेंज हो गया। जब पहले एग्जांपल बताया था तब H2O2 था वहां पे, Sir, है ना? तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो PbS के बेसिस पे होगा। अब जो बेसिक आर्बिट्री मेथड है हमारा, कि यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है कि 1 मोल PbS गिव्स कितने मोल्स ऑफ PbSO4? 1 mole of PbS. और हमारे पास कितने हैं टोटल? 4 मोल। तो 4 मोल से कितना मिलेगा? 4। 4 हो गया क्वेश्चन। समझ आया? Yes, sir. चीजों को ध्यान रखिएगा, मोल्स यूज करना है। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ क्वेश्चन में कई बार यूनिट चेंज हो रही है, तो अगर आपको मोल्स पता है तो क्या वेट बता सकते हैं? Yes. Yes, sir. है ना? ठीक है, आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, सॉल्व करिए, आंसर चैट बॉक्स में भेजिए। ट्राई करिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे क्वेश्चन को करने में। स्टार्ट करिए।
सर आप सेकंड वाले का रिएक्शन लिख इक्वेशन लिख सकते हैं
सिर्फ एक ही आंसर आया है अभी तक। प्लीज जिस पे हाई भेजा है उस पे आंसर भेजिए जल्दी। तो मैंने आपको आंसर दे दिया। मैं देख रहा हूँ, सबके आ जाने दो।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कर लिया है। 8 मोल्स ऑफ ए एंड 10 मोल्स ऑफ बी। तो ये हो गया 8/1 और ये हो गया 10/2। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है इसमें से? बी सर। B. तो 2b से 3c मिलता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2b गिव्स 3 मोल्स ऑफ c। तो हमारे पास कितना है 10 मोल्स। तो 3/2 into 10 15 मोल्स। 15 मोल्स। करेक्ट है कि नहीं सबका? यस सर। अभी भी बोलो किसी का रॉन्ग हुआ है तो। करेक्ट है सर। चलो वेरी गुड। सर हाँ सर मुझे खाली सर ये नहीं समझ पड़ रहा कि आप मतलब कैसे कर रहे हो सर। है, अब मुझे ये नहीं मतलब समझ। आपने ए और बी का सर वो आपने निकाला 8/1 और 10/2। हाँ, सर उसके बाद आपने क्या किया सर? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो खत्म हो जाए, जिसका अमाउंट कम हो। तो ए और बी में किसका अमाउंट कम है? सर 5 है 2b का, तो वो है कम। तो वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। यानी बी को देख करके सी बताना है। बचपन में एक चीज पढ़ते थे कि 10 लोग अगर एक काम को 5 दिन में करते हैं तो 20 लोग कितने दिन में करेंगे। ऐसा कोई मेथड सुना है आपने? हाँ सर। वही कर रहे हैं। तो सर फिर आपने 2b को वो लिमिटिंग रिएजेंट है सर, फिर आपने उसको क्या किया 2b is 3c, तो फिर 10 कितना हुआ वैसे करके? हाँ ओके सर समझा। पक्का ना? अभी थोड़ी देर के बाद वापस तो नहीं? नहीं सर। ठीक है, चलो सेकंड में आपको रिएक्शन लिखनी थी। जिन लोगों को रिएक्शन नहीं आई होगी उनको प्रॉब्लम आया होगा। रिएक्शन इसकी ऐसी होगी, जिसे आप बैलेंस करोगे तो 2 मोल H2S का आएगा, 2 मोल वाटर का आएगा एंड 3 मोल्स 3 मोल्स ऑफ सल्फर। ठीक है। फिर से लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन अब की बार हमें लिमिटिंग रिएजेंट से पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स निकाल, H2S के मोल्स कितने आएंगे? 170 5 मोल्स 5 5 मोल्स। 5 मोल्स। ये मोल्स के 4 मोल्स। भाई कर लेने तो, बहुत सारे लोगों को मोल्स निकालना भी नहीं आ रहा होगा, पक्की बात है। 256 अपॉन कितना हो रहा है ये? 64। कितना मोल्स आया ये? 4 मोल्स। 4 मोल्स ठीक है। H2S का हमारे पास आया है 5 मोल्स। सर 4। सर वो एसओडी का बोल रहे हो? तो मैं गलत लिख रहा हूँ? नहीं सर। सर आपने बोला कि H2S के 4 मोल्स वैसा। अच्छा, ओके। ये लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमने ये कर दिया। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है इसमें से? H2S यानी इसको देख करके हमें डिसाइड करना होगा। 2 मोल H2S gives 3 मोल सल्फर। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं टोटल? 5। क्या होगा सर 7.5। ये आ गए मोल्स। अगर आपको वेट पूछते तो क्या करना पड़ता? 7.5 is equals to x upon 32. 7.5 into 32 कर दीजिए तो आपको वेट में आ जाएगा 240 ग्राम। इज इट क्लियर? यस सर। है?
यस सर, क्लियर सर। सिग्नल आ रहे हैं बराबर? हाँ सर, अभी आ रहे हैं। चलो मुबारक हो, नेटवर्क मेंटेन रखो। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से आपको रिएक्शन लिखनी थी, कितने लोग रिएक्शन लिख पाए उतने लोगों का ही सही हो सकता है। Mg plus S gives MgS, राइट। फिर आपको निकालना था मोल्स, तो मैग्नीशियम का मोल्स 2/24, सल्फर का मोल्स 2/32, करेक्ट है ना? यस सर। ये हो गया 2/24 और ये हो गया 2/32। जरा इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें तो 1 1 है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या बनेगा? सल्फर। परफेक्ट। तो सल्फर कितना मिलेगा? इतना ही मिल जाएगा, ठीक है ना? तो MgS कितना ऑब्टेन होगा? 2/32 मोल्स में, 32। इज इट? यस सर। अगर आपको इसमें भी वेट बताना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर MgS 56। के मॉलिक्यूलर मास से कितना हो जाएगा? 32 54 कितना? 56। तो 66 पक्का? 56 बस इतने ग्राम हो गया, ठीक है। मैं इधर वाला भी हटा देता हूँ। Four mole of MgCO3, 6 mole of HCl. रिएक्शन को बैलेंस किया है सर 2HCl। सर 2HCl। बस, बाकी बैलेंस है। यस सर। यस सर। 4 मोल MgCO3 के थे और 6 मोल HCl के, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या बनने वाला है? HCl। HCl क्या निकालना है? वॉल्यूम, ठीक है। तो 2 मोल HCl से 22.4 लीटर। यस सर। यस सर। हमारे पास कितने मोल्स हैं? 6 मोल्स, जो भी आ गया 67.2। कितना? 66 ना? 67.2। बराबर। थोड़ा रिएक्शन प्रॉब्लम करी होगी, अगर किसी को नहीं आया होगा। आई डोंट थिंक बाकी कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। NaCl plus AgNO3, yes, AgCl plus NaNO3, रिएक्शन बैलेंस है। हमारे पास ग्राम ऑफ NaCl है 4.77, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? सर 58.5। इसी तरह AgNO3 का वेट 5.77 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 170। 70। 170। हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या आएगा? सर AgNO3। बस डिसाइडिंग फैक्टर मिल गया, यानी AgCl कितना मिलेगा हमको? 5.77 अपॉन 170 मोल्स, और ग्राम में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी 143.5। ये आपका आंसर हो गया। सर 4.85। अब जो भी है वो तो बाकी के लोगों को थोड़ा कैलकुलेट तो करने दो, सब अपन ही कर देंगे तो ये लोग कैसे करेंगे? सर वो फोर्थ वाले में डाउट था, पता नहीं हाँ। चल रहा, रॉन्ग काफी जा रहा है। सर आपने वो एलआर ढूंढना ना, हाँ, एक मिनट सर, सॉरी फोर्थ वाले में नहीं, थर्ड वाले में डाउट था मुझे। तो वो मोल्स आपने ढूंढा 1/12 ऑफ Mg और 1/16 ऑफ S, बराबर? हाँ। तो बाद में LR होगा Mg का 12 और S का 16। LR, अरे LR तो सल्फर होगा ना?
हाँ सर सल्फर का तो एलआर ज्यादा आ रहा है ना एमजी से तो। भाई मेरे जो कम होता है उसे ही एलआर बोलते हैं, ज्यादा को एक्सेस बोला जाता है। पहली बात तो जो ज्यादा है हाँ वो तो excess। सर तो तो फिर एमजी का आएगा ना। अच्छा 1 कैसे? by 16 is smaller than 1 by 12. अरे सॉरी सर, मुझसे कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। सबको समझ आ गया? Yes. यस सर। मैं इरेज करके आगे चलूं? यस सर। सर सॉरी पर मतलब एक हो रहा है, एलआर को 1/1/12 करेंगे ना एमजी के लिए। अरे ये जो लिखा है यही एलआर है। 1/, आप 12 बोलो या 2/24 बोलो, 2/32 बोलो या 1/16 बोलो। सर वो तो मोल्स आएगा ना, एलआर अच्छा, तो हम मोल्स निकालने के बाद एलआर के लिए क्या करते थे वो बताओ। 1/1/12 मतलब अरे 1/1 भगवान, ये कौन बताया आपको 1/1/12? ये किसने बताया आपको? सर वो क्या बोलते हैं, प्लीज फॉर्मूला पढ़िए, क्या लिखा है। मोल्स। अच्छा हाँ सर, पता चला, सॉरी सर। आप इसका मतलब देख नहीं रहे हो बोर्ड्स पे, आप पता नहीं क्या देख रहे हो। मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, पता नहीं क्या देख रहे हो। हाँ सर वो गलत थोड़ा इसलिए मिस्टेक्स हो रहा था। हाँ, चल ध्यान से देखो जब समझाते हैं। मैं बाकी इरेज कर दूं ना? हाँ सर। केवल अब की बार सबसे पहले आप आंसर दोगे, समझ आ गया जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ? पहला हाँ आंसर आप सर। चलिए शुरू करिए 6 और 7।
सर मुझे एक डाउट है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कैलकुलेशन में, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ अभी? क्या कैलकुलेशन मतलब? सर मतलब सपोज हमें क्वेश्चन दिया है, मतलब हमें सॉल्व करना है 7 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो सर इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो सर आप कोई ट्रिक या बता सकते हो इसका, मतलब मैंने टाइम आपको बताया था कि कैसे? आप कर सकते हैं कि अप्रोक्स ले सकते हैं, लेकिन वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन सपोर्टिव हैं कि नहीं। अगर आपके ऑप्शंस में पावर 24 भी है, 23 भी है, 22 भी है, इसका मतलब आप अप्रोक्स नहीं ले सकते। ओके सर। वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आप अप्रोक्स ले सकते हैं कि नहीं। समटाइम्स क्वेश्चन का डेटा ही ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करें। ओके सर, थैंक यू। Sir, I just sent you the answers. Could you just check it? हाँ Sir, I just sent you the answers. ठीक है, आप भेजते रहिए, मैं चेक कर
भाई सबने आंसर्स नहीं भेजे हैं, जल्दी करिए सॉल्व। सिक्स, रिएक्शन को बैलेंस किया था आपने? Yes, sir. यस सर। 3BaCl2. बराबर है। Yes, sir. How many moles of BaCl2 needed to produce half mole of BCl3? ठीक है, ये आपको रिलेट करने के लिए बोल रहा है। ऐसे पता चला इसके 3 मोल्स के लिए इसके 2 मोल्स लगते हैं, यानी कि 2 मोल FeCl3 needs 3 मोल BaCl2। तो हमारे पास कितना है? 0.5। कितना हो जाएगा? 3 0.7. बराबर 0.7। 7. करेक्ट है? Yes. Yes, sir. गुड। अब ये था मोल्स गिवन थे। पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। Sir, 2SO2 gives 2SO3. बराबर है। अब 10 मोल्स यानी 10/2, 4 मोल्स बाई 1 यानी कि O2 डिसाइडिंग फैक्टर आ रहा है, Yes, sir. है ना? तो 1 मोल से गिव्स 2 वॉल्यूम, तो 4 मोल से कितना? 8. यही आया ना? Yes, sir. हाँ सर। समझ आया सबको? देवल हाँ सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, मैं इरेज कर दूं, किसी को कॉपी तो नहीं करना? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब हम अगले कंसेप्ट पर आते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। टर्म इससे पहले आपने सुना है कि नहीं सुना? नो सर। हाँ No, सर। sir. देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन आपको याद आ रहा है, हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ा था। Yes, sir. जब अगर किसी चीज का मास कंजर्व है तो उसके एटम्स भी ऑब्वियसली कंजर्व होंगे, क्योंकि मास तो एटम्स का ही होता है। करेक्ट है ना? Yes, sir. तो इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर कंजर्व। इसके कंजर्वेशन से हमें क्या फायदा होने वाला है? तो अभी अभी आपने लिमिटिंग रिएजेंट जब सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। पहला कि आपको रिएक्शन आना चाहिए, दूसरा आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। बोला था, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको अनबैलेंस रिएक्शन भी चलेगी, इनकम्प्लीट रिएक्शन भी चलेगी। नो बैलेंस रिएक्शन इज रिक्वायर्ड, नो कंप्लीट रिएक्शन इज रिक्वायर्ड। केवल आप इतना बता दो एटम कंजर्व है कि नहीं, हम इसको पीओएसी से करेंगे। अभी कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए जरा। हमने एक रिएक्शन ले लिया, KClO3 गिव्स KCl plus O2, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं कर रहे क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं हमें बैलेंसिंग से कुछ लेना देना नहीं है। आप बस ये देख करके बताइए इसमें कितने टाइप्स के एटम्स दिख रहे हैं। एक पोटेशियम दिख रहा है Three types. और एक ऑक्सीजन। जो लेफ्ट पे है वो राइट में है कि नहीं? Yes, sir. Yes, बस sir. वो कंजर्व है। अब हम पीओएसी कैसे लगाएंगे, जरा रूल्स ध्यान से देख लीजिएगा। पहला पीओएसी हम लगा रहे हैं पोटेशियम पे। कितने एटम्स हैं पोटेशियम के? One atom. 1 into किस कंपाउंड में है? KClO3 में। तो 1 into मोल्स ऑफ KClO3। राइट में आते हैं, कहां पर है पोटेशियम के एटम्स? KCl KCl. कितने दिख रहे हैं आपको? One. 1 1 कहां पर है? KCl। KCl हो गया। अब मोल्स क्या होता है? वेट ऑफ KClO3 Upon molecular weight. Sir, so this reaction needs to be balanced, right? सॉरी, Because O2 एक साइड पे और O3 दूसरे साइड पे। मैंने ऊपर क्या लिखा है? ओके सर। ठीक है, तो अगर आपको KClO3 का वेट पता है तो यू कैन कैलकुलेट KCl का, अगर आपको KCl का पता है तो यू कैन कैलकुलेट KClO3 का। रेस्ट चीजें तो नोन है आपके लिए। Yes. Yes, sir. अब इसी तरीके से हम पीओएसी लगाएंगे ऑक्सीजन पे। अब जरा लेफ्ट में बताइए कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 3 Three. किस कंपाउंड में है? KCl. KClO3. तो मोल्स ऑफ KClO3 हो गया। इज इक्वल टू, राइट में कहां पर है ऑक्सीजन? तो O2. और एक ऑक्सीजन में तो मोल्स ऑफ O2. ऑक्सीजन O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब अगर आपको चाहिए नहीं, आपको मोल्स नहीं, आपको वॉल्यूम चाहिए O2 का, तो क्या कर दे? Sir, might be. वॉल्यूम एट Sir. TP upon 22 22.4 वॉल्यूम एट STP upon डिवाइडेड। 22. तो आप जैसे चाहें कन्वर्ट कर लें, सब वैलिड है। ठीक, Cl पे भी लगा दें। बताइए कितने एटम है Cl के? One. One atom. 1 कंपाउंड में है? KClO3. KClO3 राइट में किधर पे है? 1 KCl. One KCl. KCl. तो ये हमने फॉर्मूले डिराइव कर लिए। आपको किसी एक का वेट दे देंगे, दूसरे का पूछ लेंगे, किसी का वॉल्यूम दे देंगे, उसका वेट पूछ लेंगे। बस यही करना है आपको हर क्वेश्चन में। इसे कॉपी करिए, फिर मैं एप्लीकेशन बताता हूँ आपको।
Yes. Sir, don't drop below. मैंने देखिए रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, sample of KClO3 on heating gives KCl and 224 ml of O2 at NTP. Find the weight of O2, KCl and KClO3. आपको एटॉमिक वेट्स पता है, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। K का 39 होता है, Cl का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। स्टार्ट करिए।
भी सबके आंसर्स नहीं आए अभी तक। बाकी लोगों को समझ नहीं आया क्या? एक मिनट। करिए जल्दी। गाइस आंसर आ गया आपका? केवल 3 लोगों ने भेजा आंसर अभी तक। आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है मेरी? हाँ जी सर। Yes, sir. भेजिए जल्दी।
मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग, इतना टाइम लगेगा तो कैसे चलेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है ना वो। देखिए सामने आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको देख के ही अप्लाई करना था आपको। आपसे सबसे पहले वेट ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, ये देखिए ये रहा फॉर्मूला ऑक्सीजन वाला रिलेशन आपका। 2 मोल्स ऑफ O2, 2 वेट आपको O2 का निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, 2 इंटू वॉल्यूम एट एसटीपी 224 गिवन है आपको 22.4 की जगह मिलीलीटर में रखना पड़ेगा, 22400। यही बनाया रिलेशन। सर यस सर। आपने एमटीपी लिखा है। हाँ सर। बेटा एसटीपी एनटीपी में फर्क नहीं होता, बहुत दिन पहले आपको पढ़ा चुके हैं ये चीज, याद आ रहा है ऐसा कुछ पढ़ा हुआ? यस सर। ऑक्सीजन कितना आया? 0.32 सर ग्राम। 0.32 ग्राम। परफेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद आपको KCl और KClO3 निकालना है, तो किसी के साथ भी कंपेयर कर लीजिए। किसके साथ किया कंपेयर KCl को? सर KCl को KClO3 के साथ। तो पहले KClO3 निकाल लेते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, KClO3 को O2 के साथ रिलेट किया था हमने, तो POAC किस पे लगा दें हम? ऑक्सीजन पे लगा दें। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू वेट आपको निकालना है 122 पॉइंट कितना 122.5 आ रहा है ना। यस सर 122.5। 2 मोल्स वेट ऑफ ऑक्सीजन अभी आपको पता है 0.32 है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, इसे सॉल्व करिए तो आपको W मिल जाएगा 0.81। कितना? 0.81। 0.82 ग्राम आएगा एग्जैक्टली। तो ये हमने KClO3 निकाल दिया है ना। अब आपका KCl बचा है, KClO3 के साथ KCl को रिलेट कर दीजिए, ये वाला फॉर्मूला। सर कंजर्वेशन ऑफ मास से भी ढूंढ सकते हैं ना? हाँ बराबर है, वो भी चलेगा। हमने आपको क्या बताया, POAC अल्टरनेट मेथड है, हमने ये नहीं बोला कि यही एक मेथड है, ये अल्टरनेट वे है। तो आप चाहें तो उससे भी कर लें, नहीं तो हम इसको फॉर्मूला लगा करके दे दे रहे हैं आपको, आप इससे कर लीजिए। वेट ऑफ KCl W आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 74.5 होता है, से सॉल्व करेंगे W आएगा 0.498। इज इट? यस सर 0.5 ग्राम। हाँ दैट इज ओके। क्लियर है? यस सर। Sir, can you explain again विच पार्ट? the entire question? शाबाश बेटा, अभी कहाँ थे आप? Sir, class में. गुड। आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन है, इज इट? Yes sir. Sir, पर वो तो लीटर्स में होता है, like 22.4 लीटर, तो आपने कन्वर्ट क्यों नहीं किया? कर दिया ना कन्वर्ट, यहाँ पे मैंने 22400 रखा है, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? हाँ सर, ओके। तो आप चाहे तो इसे लीटर में बदल दें, यार मुझे जो इजी लगा मैंने वो कर दिया, आप चाहे तो उल्टा कर लीजिए, उसको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, बट कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, विदाउट कन्वर्जन नहीं होगा। समझा? ओके सर। सर आप थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो? थर्ड पार्ट मतलब KClO3। KClO3 मैंने ये किया, ये कहाँ पे किया, ये वाला मैंने POAC जो है ऑक्सीजन पे लगाया है, तो ऑक्सीजन पे लगाया तो रिएक्शन आपके पास बताती है कि 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के KClO3 में, तो 3 इंटू वेट ऑफ KClO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ऑक्सीजन 2 एटम्स, वेट ऑफ ऑक्सीजन आपने फाइंड कर लिया था, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यहां से हमको W मिल रहा है, दैट इज द वेट ऑफ KClO3। इज इट?
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ उससे रिलेटेड, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको नहीं समझा है तो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? यस सर। हाँ सर। तो नहीं करना है, मैं इरेज करूं? सही रेस कर दो। देख लो भाई, मेरे इरेज करने के बाद फिर कोई बोलेगा कि सर मुझे अभी समझ ही में नहीं आया, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। करना है किसी को कॉपी? चल, हर्षिता समझ में आया आपको कि नहीं आया? थोड़ा बहुत सर, ये वाले क्वेश्चन में फिर से एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, एक बार आप वापस से ना सॉल्व करिएगा, पूरा सॉल्व करिएगा, सॉल्यूशन बाद में रेफर करिएगा, पहले खुद से सॉल्व करिएगा कि आप फॉर्मूला बना पा रहे हैं कि नहीं। आपका फॉर्मूला सही होगा तब आप फिर वैल्यूज पुट करके आंसर मैच कराओ। नाइन्थ क्वेश्चन, देखिए कुछ काम आपका आसान कर दिया है। 27.6 gram of K2CO3 was treated by series of reagent so as to convert all of its carbon to this compound. Find the weight of product. आपको बोल रहा है K2CO3 को हमने बहुत सारे रिएजेंट के साथ ट्रीट किया और ये बना दिया है। K2CO3 का मास आपको गिवन है, इसका मास आपसे पूछ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड इज गिवन 698। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट आपके पास है। स्टार्ट करिए। सर इसका इक्वेशन क्या बनेगा? वो आपको बनाना है बेटा।
से मैं आपको आंसर भेज सर बोलिए। सर 27.6 ग्राम है ना? हाँ 27.6 ग्राम है। ठीक है सर। सर बोलिए। सर वॉज ट्रीटेड बाय के बाद क्या लिखा है? सीरीज ऑफ रिएजेंट। अच्छा सर। सर मैंने जो आंसर भेजा है वो सही है क्या? बेटा सही हो गलत तो चेक करने के बाद होगा, ओके जब मैं सर। solve करूंगा तो ओके वेट सर। करेगा आपको। सर बोलिए। फिलहाल इसमें एक डाउट है सर, हम किसका रिलेशन निकालना है सर इसमें? आप रुक जाइए अगर आपको नहीं आ रहा है 5 मिनट, बाकी लोगों को stop करके दिखाऊंगा। अभी और कोई ट्राई कर रहा है कि मैं करूं? चलो, मैंने जैसा आपको बोला था कि पीओएसी के लिए हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन ना हो तो भी चलेगा, याद आ रहा है आपको? यस Yes, सर। sir. या अगर आप देखेंगे तो आपके पास सच में कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि K2CO3 हमने लिया और हमने ये बना दिया, किसके साथ रिएक्शन किया हमको वो ये भी नहीं बता रहे हैं। उन्होंने बोला सीरीज ऑफ रिएजेंट, कोई कंपाउंड लिया होगा उन्होंने और ये बना दिया। अब हमको प्रॉब्लम ये है कि कितने सारे एटम्स तो ऐसे हैं जो लेफ्ट में है राइट में है ही नहीं, और राइट में है तो लेफ्ट में नहीं। देखो जिंक यहाँ जिंक नहीं है, यहाँ Fe है यहाँ Fe नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन यहाँ पे है ही नहीं। तो अब हम क्या करें? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में बताया है उन्होंने। कन्वर्ट ऑल, दिखाई दिया आपको? यस सर।
कार्बन बोल रहे हैं कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको पीओएसी किस पे लगानी है? कार्बन कार्बन पे। अब इसका वेट आपको पता है 27.6, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया इसका? 138 138 का कितने कार्बन है? 1। इधर पे आ जाते हैं, इसका वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 698 है, कितने कार्बन है यहाँ पे? 12। परफेक्ट, हो गया सॉल्व। सर वो 27.6 ग्राम है ना? हाँ, कितना आया वेट? 11.63 ग्राम। अब आंसर ये आप कैलकुलेट करके देखो जिसने सॉल्व किया है। समझ आया सबको? यस सर। एक बार 12 एटम्स कैसे आया वो बता सकते हो? गुड। आपको कार्बन यहाँ पर देखना है, इस कंपाउंड में कार्बन गिन पाएंगे आप? 6 6 दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए बाहर। और फिर 12, हाँ, into 2। ओके, क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो आपको पीओएसी वाला पार्ट जो है 62 तक, जो मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था अभी भी वही दे रहा हूँ, टिल 62 आपको ट्राई करना है। जो आएगा वो ठीक है, जो नहीं आएगा वो भी चलेगा। यहाँ एक बात और कि अभी पीओएसी की प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर पे हम और करेंगे, तो प्लीज मुझे याद दिलाइएगा, और प्रैक्टिस करेंगे पीओएसी की हम लोग, ठीक है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। Yes, sir. Thank you. हाँ सर। Sir, bye.